शांति का दान देते रहे और जिकड़ी भजनों का आनंद लेते रहे। जितने भी मेरे महान भाव इस जिकड़ी प्रांगण में उपस्थित हैं, दूर दराज से आए सभी अति महान भाव, मेरे पिता के तुल्य, मेरे पिता के समान बुजुर्ग नौजवान भाई, यहां पर विराजमान हमारी आदरणीय वंदनीय पंच कमेटी, मेरी आवाज को श्रवण करती हुई गंगा की जैसी पवित्र मेरी मातृ शक्ति, मेरी माता बहनाएं, सर्वप्रथम सबसे पहले पूजा डागोर जगत्यारी अलीगढ़ की तरफ से आपके श्री चरणों में नमामि नमस्कार। राम राम साहब, तो मैं 3 दिन ते देख रही हूं राम राम में हंसी खुशी नहीं ले रही था हैं। मोदी ने कहा उस समय पर नोटबंदी करी, राम राम की बंदी नहीं करी, राम राम में तो तुम हंसी खुशी लियो। कलाकार बारी बारी से आकर के बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें बताते हुए जा रहे हैं। कोशिश मेरी तरफ से भी यही जारी है, 4 लाइनों को कवि आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। चाहर साहब कहना है भैया, कि कौन जगत में एक है और कौन जगत में दो, और कौन जगत में जगह भैया कौन रहा है सो। तो दादा सामने से जवाब दे रहे हैं, वो ईश्वर जग में एक है और वो चंदा सूरज दो, और पाप जगत में जग रहा, और मेरे बाबा मेरे भैया ये धर्म रहा है। सजनों 3 दिन के बाद देख रही हूं, आज जाके पब्लिक में नंबर आया हुआ है, ऐसे लग रही है आर्मी को जॉन लेटर आएगा हो में है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। आदरणीय हमारे गुरुदेव पेशी मास्टर जी आपके सामने साखी सुनाकर गए, बड़े अच्छे कलाकार हैं, बराबरी हम बिल्कुल जीवन भर नहीं कर सकते, और यह वास्तविक रूप है। वास्तविक बात यही है, जिकड़ी की मर्यादा, जिकड़ी को जिकड़ी के माध्यम से गाया जाए तो सुनाने वाले को और सुनने वाले का दुगना आनंद हो जाता है। साखी सुनिए, कवि लिख रहा है चाहर साहब, आज हो चुनरिया मेरी और 5 और रंगन की भैया, और मत मैली करियो
है हो करके कॉल रे क्यों व्यर्था गमावे आए। ये साकी हो गई। अब सुने साकी का जवाब क्या कह रहा चार साहब। हे अरे तूने हे कोला गर्भ मेरे कियो अरे हे तूने हे कोला गर्भ मेरे कियो लेके हे जन्म ध्यान नाए दियो खूब मिलो नारी ते हंस के पकड़ लियो हो माया ने कस के। 100 रुपए का सम्मान मेरे दादाजी दे रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। और कभी कह रहा चाहर साहब कैसे याद है। अरे तूने हे कोला गर्भ मेरे कियो लेके हे जन्म ध्यान नाए दियो खूब मिलो नारी ते हंस के पकड़ लियो माया ने कस के। 51 रुपए का सम्मान मेरे चाचा जी की तरफ से मिल रहा है, आशीर्वाद की कामना करेंगे। और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, नाम भैया कैलाश ठाकुर जी दे रहे हैं गोबरा से, आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा। और कहा हे पकड़ लियो माया ने कस के। और अरे पिता पुत्र और सरितारी हो संगना हा जाए तेरी घरवारी याद ना परे मौत को फंदा हतुए दिखाए देखो हो तारे हे चंदा हतुए दिखाए देखो हो तारे चंदा। और अरे हर को ओ भजना काम तेरे आवे ओ भवसा करते पारा लगावे भवसा करते हे पारा लगावे। और कहना है हो ले ईश्वर को ना और लक्ष्मण कहे हजी या परवार कहनो हमारो लियो झलकी कह रही है अरे बोल मत बोले वो जहरीले अरे जहरीले भैया वो जहरीले बाबा वो जहरीले तू तो दुनिया ते मीठो मीठो बोल अरे बोल मत बोले वो जहरीले
बीच में हम छोड़ करके गए थे, थोड़ा सा याद दिलाए देते। आज वो दुर्योधन अपने सबसे प्रिय मित्र कर्ण के शिविर में पहुंच गया है। अर्थ में जवाब दिया। दुर्योधन कहे सुनो कर्ण तुम, दुर्योधन कहे सुनो कर्ण तुम, सत्य कहूं मैं बानी है, अरे जीते जी में ना भूलू वो पंडन की पट रानी है। याद करूं मैं वहां सीखूं, याद करूं मैं वहां सीखूं, मोए आ जाऊं तामसावे, अरे बाबा मेरा फटो कलेजा। आज जब इतने क्रोध भरे शब्दों को कर्ण ने सुना दादाजी, कर्ण हंस गया। मेरे यार दुर्योधन, ऐसा नहीं है उस पांचाली ने, उस द्रौपदी ने सिर्फ आपका अपमान किया हो। अपमान उस द्रौपदी स्वयंवर में उस द्रौपदी ने मेरा भी किया था, शायद आप भूल गए हैं। मैं आपके लिए याद दिला रहा हूं। जिकड़ी की मराठी आ रही है चाहर साहब, और कभी कह रहा भैया, और अंगराज ने और दुर्योधन ते और ऐसे बचन उचारो है, और सूत पुत्र भैया, और सूत पुत्र और कहीं मोते अपमान करो मेरो भारो है। और अरे बीच स्वयंवर भरी सभा में मेरी छाती भवक रही कह लखनऊ पर के। देखो साहब, पैसे की मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी आपसे, लेकिन यहाँ पीछे का शब्द जरूर बोलते रहो। जाते मोह यूं पता चलती रहे, तुम थोड़ा बहुत सुन पा रहे मोह हैं। और कहना भैया कैसे, देखिए चाहर साहब निक बजाते रही हूं, तुम्हें उघाइया कर लाऊं भैया मैं। याद है या भूतोली काम में हमारा पहली बार आना भयो है। ध्यान से सुने जितने श्रोता बैठे, हमारा पहली बार आना हुआ है। जब हमने गांव बाहर खड़े भैया अपनी मोटरसाइकिल लेके, पहले रुपया नहीं ले लूं साहब, और ये 51 रुपए हारे भैया की तरफ से आ रहे हैं। 100 रुपए का सम्मान गुप्तदान भैया, और भली करेंगे शंकर भगवान। याद है जब हमने भूतोली गांव में एंट्री करी साहब, तो एक बाबा देखो इतको निगाह करो, बिल्कुल ऐसे ही बैठे। मैंने कही बाबा जी भूतोली गांव में का, तो बाबा कह रहे हाँ लाली है तो भूतोली गांव। मैंने कही बाबा ये तो ठीक है भूतोली गांव में, पर तुम इतने उदास क्यों बैठे। बाबा की आंखन में आंसू आए गए, और नो कह रहे लाली बस यही कारण है, मत पूछे
मैं उदास क्यों बैठा हूँ? वो बाबा ना बताओ अगर मेरे लाख सेवा हो तो। अब बाबा रो रो के बता रहा हूँ कारण है उदासी के। चाहर साहब कैसे क्या? अरे घर बारी भगतानी है गई भैया, तम तक कन्यादान से कर दियो क्यों को लाली आई वहीं प्यारे गांव में हैं। ला देखो बरसामन हरिये दामन की भैया। अरे घर बारी भगतानी है गई, अरे 4 बजे ही नहा रही है। अगर बात अच्छी और सच्ची लगे तो अपनी लाली तालीन को आशीर्वाद जरूर दे दियो साहब हैं। अरे घर बारी भगतानी है गई, अरे 4 बजे ही नहा रही है। और ये 51 का सम्मान मेरे भैया की तरफ से आशीर्वाद की कामना करेंगे हमेशा भैया। अरे घर बारी भगतानी है गई, अरे 4 बजे ही नहा रही है। और बाबा तुम रसिया का गुरु हैं वो पे रोटी खा रहे अचल न गाने रोटी ना जाई गई परेशानी बावन पे चल रही है। अरे घर बारी भगतानी है गई, अरे 4 बजे ही नहा रही है। और अरे 5 बजे और 5 बजे मंदिर में जाके वहाँ घंटा रोज बजा रही है। अब बाबा नौकर लाली रोटी नहीं जाई देखो भगतो कमना है पर रेत में जानने हो तो। और कभी कह रहा चाहर साहब हे अरे राधे राधे कह के काम के याद भैया। अरे राधे राधे कह के काम के, अरे चक्कर रोज लगा रही है। ला साहब ला साहब ला साहब ला साहब गाड़ दो तुम तो ऐसे भैया। इतने लंबाई नहीं में बाबा जकड़िया छोड़ के पुलिस में लगी होती हैं। और 4 बजे मंदिर में जाके बाबा करो सल्लाली, अरे राधे राधे कह के काम के, अरे चक्कर रोज लगा रही है। और 16 मुंह से 16 मुंह से 16 मुंह से खाए बिलैया हज करवे को जा रही है। सुना है तो कर्ण से दुर्योधन ने कहा अपमान तुम्हारा भी हुआ अपमान मेरा भी हुआ, लेकिन कसर ना छोड़ी हमने अपमान करवे में कि बेहा बेशरम कहीं मैंने बातें मैंने वाकई जात बिगाड़ी है। अरे पतिव्रता कैसे है जाएगी जो 5 पतिन की नारी है। गाली दे के बदलो ले लियो, गाली दे के
बदलो ले लियो चैन पर्यो मेरे मन को, और बाबा तेने भेजवाए दई वो बन को भेज दी, लेकिन हमारे दिल को चैन नहीं मिला। जिकड़ी का लंगड़ा ढोला आ रहा है चाहर साहब, और कभी राज लिख रहे हैं भैया। और बेन मेरे, और ये 51 बिहारी बहन दे रही है, एक बार तालियों से सम्मान करो लाली को। कहना भैया, और बेन मेरे, और सुन ले करण तू मेरे बहन। और कहा, और बन में हो, बन में है चल के है द्रौपदी देखें। दुर्योधन ने कहा, ए करण, और है बन में है चल के है द्रौपदी देखें। जब द्रौपदी हमें वो रानी उस बियाबान जंगल में चूल्हा जलाती मिलेगी तो बड़ा भारी चैन मिलेगा हमारे मन को भैया। और है बन में है चल के है द्रौपदी देखें, और चैन मेरे, और चैन मेरे, चैन मेरे, ये दिल को मिलेगा भारी चैन, और चैन मेरे, ये दिल को मिलेगा भारी चैन। और हेरे ठाड़े है के बाकी हंसी हम उड़ा में, दुर्योधन ने कहा, ए ठाड़े है के बाकी हंसी हम उड़ा में, और नैनवा के ताली बजा दे करो, नैनी लाली दे रही है साहब भैया। और ठाड़े के बाकी हंसी हम उड़ा में, और नैनवा के, और नैनवा के लज्जा ते झुक जाए भैया नैन, और नैनवा के लज्जा ते झुक जाए बाबा नैन। ये जिकड़ी का लंगड़ा ढोला चल रहा है, और दादा कहने वाले बड़ी सुंदर सुंदर बात कहे गए और लिख गए, और बात कौन सी है कसमे वादे है प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या भैया, है कसमे है वादे है प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। और ये 51 रुपए का सम्मान दादाजी कर रहे हैं, आशीर्वाद की कामना करेंगे भैया। हे कसमे हे वादे हे प्यार वफा सब हो बातें हैं, बातों का क्या। और कोई किसी का नहीं जगत में, नाते हैं नातों का क्या। कसमे हे वादे प्यार वफा सब हो बातें हैं, बातों का क्या। अब लंगड़े ढोला को झड़ाव सुनो साहब भैया। मेरे भैया रे क्या हो मेरे बाबा रे, मन में खुशी वो कुरपत है रयो। मेरे बाबा रे मन में खुशी वो कुरपत
मिनट। 51 रुपए का सम्मान श्रीमान रंजन मास्टर जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। समय रह गया है 5 मिनट। एक गाना सुन ले, पहले गाने की तर्ज से आपको रूबरू करा दूं। तर्ज क्या कह रही है भैया? बात आपके अच्छा सा बाबा नौकर लाली प्रसंग सुना दे, तो प्रसंग सुनो। आज वो दुर्योधन कर्ण को सिखा करके बहला कर धृतराष्ट्र के महलों में पहुंच गया है। महाराज हमें आज्ञा दीजिए, हमें शिकार खेलने के लिए जाना है। लेकिन उनको शिकार नहीं खेलना था, उन्हें तो 5 पांडवों का अज्ञातवास भंग करना था। आज्ञा मांग रहे हैं 12 मासी में। चाहर साहब कैसे मांग रहे हैं भैया? और दुर्योधन ने कर्ण ते मिल और षड्यंत्र रचायो है। अरे अंध भूपते आज्ञा ले वे महलन आयो है। और सुनिए दादा, दुर्योधन ने कहा महाराज हम आखे तक जाएंगे। हम आगे तक जाएंगे महाराज। सुनिए, हम आखे तक जाएंगे और आज्ञा दो, आज्ञा दो, आज्ञा दो महाराज, लौट हम शाम को आएंगे। भीष्म बाबा सोच रहे हैं आज अचानक आखे तक कैसे जा रहे हैं भैया? भैया कभी सम सोच रही हो मन में रे, कभी सम सोच रही हो मन में हो। भैया कभी सम सोच रही हो मन में, और करण शिकार अचानक कैसे जा रहे हो वन में। और बीच में ना कोई रोड़ा, उनको रोकने वाला कोई नहीं था। भैया कहा बीच में ना कोई रोड़ा, अरे बीच में ना कोई रोड़ा। और लश्कर दिए, लश्कर दिए, लश्कर दिए, भगाए भगाए दिए हाथी और घोड़ा। एक दो मिनट रह गई हो तो सब उड़ान और सुना दम, उड़ान और सुन ले। आज वो दुर्योधन अपनी सेना को लेकर के एक जंगल में पहुंच गया। दादाजी हुक्का मारे हो। हाँ, दुर्योधन जब अपनी सेना को लेकर एक बियाबान जंगल में पहुंचा, उस जंगल का नाम है चाचा जी कम्यक वन। कम्यक वन में पहुंचा तो वहां जाकर एक नजारा देखा चाहर साहब, और कवि कह रहा भैया और ये 201 रुपए का सम्मान निर्भय मीना जी और सत्तो जी की तरफ से आया है, बार बार धन्यवाद। और सुनिए उड़ान भैया। और बाबा मेरे वो ऐसे बोलो बेन, ओ
कम्यक वनों में। और हुआ क्या, खुशी जो है रहे मन में, खुशी जो है रहे मनों में। और बाबा हुआ क्या दादाजी, सरोवर एक वहां आयो, सरोवर एक वहां आयो। और बड़ी सुंदर बात कह रहा है कोई कहने वाला, क्या हो चुरा कर खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो, खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और 151 भैया की तरफ से आए हैं, आशीर्वाद की कामना करूंगी। दादा ये गाना फिल्मी है, आजकल के गाने ना जो रसियन यही वाली लूंगा। पहले फिल्मी गाने थे, बात में वजन था, और वही बात कह रहा है चाहर साहब, खिलौना खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। और मुझे इस हालों में किसके सहारे तोड़ जाते हो, मुझे इस हालों में किसके सहारे छोड़ जाते हो। और उड़ान क्या कह रही है, सरोवर एक वहां आयो, सरोवर एक वहां आयो। और चित्र रथ यो कहे के बाबा, क्या कह रहा है, हो सरोवर एक वहां आयो। और अरे चित्ररथ बंधरा वो भूप स्नान करत पा